माल दौलत करो अपने कुर्बान में, माल दौलत करो अपने कुर्बान में, हुर्मत मुस्तफा पर खुदाया सभी, हुर्मत मुस्तफा पर खुदाया सभी, जानो दिल भी करो उन पे हर दम फिदा, जानो दिल भी करो उन पे हर दम फिदा, सच्चा आशिक मुझे भी बना दीजिए। दिलजोई और हौसला अफजाई करने वाली निहायत ही उम्दा, पाकीज़ा और मुक़द्दस शख्सियत हमारे दरमियान जनाब हज़रत मौलाना जहांगीर आलम साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो के सूफी बासिफा शख्सियत के मालिक हैं, और उनके बारे में किसी भी तरीके का कोई जुमला न कहते हुए एक शेर से उनको बुलाना चाहूंगा कि लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ऐसे अकाबिर उलमाए किराम की बातों को सुनने के बाद हमें पता चलेगा हमारी जिंदगी, हमारा अमल, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। निहायत अदब से सदर इजलास हजरत मौलाना जहांगीर आलम साहब से गुजारिश है, तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सामईन कराम, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ तलबा, अभी आप हज़रात काफ़ी देर से प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। आप हजरात के सामने आज का जो ये इजलास है, ये जो प्रोग्राम है, एक बहुत ही अहम और इस मुनासबत से है, और उस कलाम इलाही के ताल्लुक़ से है जिसका इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी को फरमाया, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये किताब, ये एक रहनुमाई वाली किताब है जो सीधा रास्ते की रहनुमाई करती है। ये वो कुरान है जिस कुरान को आज आप हजरात के सामने जो एक अजीब मंजर या एक समा है इस इलाके के अंदर, अगर आप इसको थोड़ा तवज्जो के साथ अगर गौर करेंगे तो वो चीज़ और वो बातें आपको महसूस होंगी कि ये कलाम इलाही ये ऐसी किताब है
ऐसा ये कलाम है जिसको इंसान जब पढ़ता है तो कभी तबीयत उकताती नहीं है, कभी घबराती नहीं है। अगर आप दुनिया के और किसी किताब को पढ़ें, अगर कोई भी किताब चाहे वो किसी लाइन की हो, किसी मज़ामीन पे वो किताब लिखी गई हो, अगर आप उस किताब को पढ़ें एक बार, दो बार, चार बार, तो तबीयत कभी न कभी उससे उकताएगी कि मैंने कई बार ये मजमून पढ़ लिया है। लेकिन इस कुरान मुकद्दस की खासियत ऐसी है, इसके अंदर जाज़बियत ऐसी है कि इंसान जब कुरान पढ़ता है तो कुरान अपने तरफ उसको खींचता है। तबीयत के अंदर एक अजीब चाशनी पैदा होती है, चाहत होती है। अगर कुरान कोई पढ़ता हो वो खुद महसूस करता है, अगर एक बार खत्म किया तो दूसरे की चाहत हो जाती है, जब दूसरी बार करता है तो तीसरे की चाहत हो जाती है। इसलिए कहा कि कुरान कभी खत्म नहीं होता, कुरान मुकम्मल होता है फिर वो शुरू हो जाता है। जब हाफिज कुरान को मुकम्मल करता है तो सूरह नास पे पहुंचने के बाद फौरन ही वो फिर शुरू हो जाता है सूरह फातिहा से अलिफ लाम मीम पढ़ना शुरू करता है। इसलिए कि कुरान कहते ही कुरान इसलिए है कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान को कुरान इसीलिए कहा गया कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पढ़ी जाने वाली किताब है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मुकद्दस, उसके बाद किसी का नंबर है। तो मसल ये है कि ये कुरान की खुसूसियत है कि जब इंसान पढ़ता है तो खींचता है। यही वजह थी कि कुफारे मक्का या खुद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त इस हाल में चले थे नंगी तलवार लिए हुए कि मैं इस तलवार से कुरान और साहबे कुरान को खत्म कर दूंगा, और नंगी तलवार लिए हुए चल दिए। रास्ते में एक शख्स ने देखा और उमर की तीवर को देखा कि उमर की तीवर बदला हुआ है। फौरन पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? जाहिर है कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उमर चले जा रहे हैं। कहा कि मैं इस इरादे से निकला हूं कि इस तलवार से कुरान और साहबे कुरान को खत्म कर दूंगा, ना ये कुरान रहेगा ना साहबे कुरान होगा, ना यहाँ पे कुछ लफड़ा होगा। लेकिन उन साहब ने ये कहा कि ये बताओ कि तुम उमर साहबे कुरान के इरादे से निकले हो, जरा अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बहन और बहनोई के घर की हालत बदल चुकी है। जिस तलवार से तुम कुरान और साहबे कुरान को मिटाने जा रहे हो, उस कुरान ने तुम्हारी बहन और बहनोई के कुफ्र की गर्दन मार चुकी है। अब तुम क्या कर पाओगे? उमर बजाय नबी के तरफ जाने के फौरन अपनी बहन की तरफ चल दिए, और जब दरवाजे पे पहुंचे तो उस वक्त उनकी बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। एक सहाबी पढ़ा रहे हैं, आवाज भी मिली, आवाज दी दरवाजे पे। जब उमर की आवाज मिली तो बहन और बहनोई भी घबरा गए, पढ़ाने वाले भी घबरा गए। जाहिर है कि उस वक्त उमर का एक अजीब कैफियत थी, जलवा था। जिधर उमर निकल जाते, जाहिर सी बात है कि उस जमाने में जिस वक्त हालत कुफ्र में थे तो वो कैफियत उस वक्त की भी थी, और जब ईमान लाए तो कैफियत बदल गई। तो जब खटखटाया दरवाजा तो अंदर से बहन ने दरवाजा खोल करके हिम्मत करके निकली बाहर और कहा क्या बात है उमर? कहा कि ये बताओ कि घर में क्या पढ़ रही थी, क्या हो रहा था? पहले तो कहा कि मैं बातें कर रही थी, कुर्बान जाए उस बहन के ऊपर, कुर्बान जाए उस माँ के ऊपर कि दिलेरी के साथ समझ रही है कि मेरा भाई जो उमर है इस्लाम का जानी दुश्मन है, इसी इरादे से निकला है, हाथ में नंगी तलवार है, लेकिन आखिर वो भी उमर की बहन है। फौरन ये कहा कि हाँ मैं घर में बातें कर रही थी। कहा कि क्या तुम अपने दीन को छोड़ करके किसी और दीन में चली गई? तो कहा कि अगर कोई और दीन हक हो तो
ये कहना था कि उमर ने इतना मारा कि बहन के मुंह से खून तक के आ गया। बहन ने कहा कि उमर तू मारते मारते थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती खाती नहीं थक सकती हूँ, इसलिए कि इस्लाम हक है, सच है, मैंने कबूल कर लिया है, तेरा जो जी चाहे कर, ये अब निकलने वाला नहीं है। मेरे दिल के अंदर के कुफ्र का कत्ल हो चुका है, मेरे दिल के अंदर के कुफ्र मिट चुका है, इस कुरान के नूर दिल के अंदर भर चुका है। अब इस कुरान के नूर को तुम्हारी तलवार नहीं निकाल पाएगी, तुम्हारे तमाचे अपार से नहीं निकल सकता है। ये कुरान ऐसा रासिक हो चुका है, कुरान की ऐसी खूबियां हैं कि जहां कुरान चला जाता है वो फिर निकलता नहीं। उमर ने कहा कि ये बहन कभी भी हमसे इस तरह की बात नहीं करती थी, आखिर बात क्या है? कहा कि ये बताओ कि क्या तुम पढ़ रहे थे, जरा मुझे भी सुनाओ। कहा कि ए उमर, तू नापाक है, ये कुरान पाक है, इस पाक किताब में नापाक हाथ नहीं लगाए जा सकते। तुम्हारा दिल भी कुफ्र से नापाक है और जिस्म भी नापाक है। पहले अपने अंदर पाकी पैदा करो, फिर उसके बाद मैं उस मुकद्दस किताब को ला करके तुम्हारे सामने सुना। उमर ने कहा फौरन मुझे पाक करो। बाद में रहीम ने लिखा है कि उमर को गुस्ल कराया, पाक कराया और फिर ला करके कुरान को दिया, और वहां पे कुरान की वो आयत पढ़ी थी, इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। अभी इस आयत को पढ़ा ही था कि उमर की हालत बदल गई। कहा कि बहन जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी हालत कुफ्र में उमर की मौत हो जाए और मैं इसी हाल में दुनिया से चला जाऊं। जद ले चलो साहिब कुरान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उमर जा रहे हैं। यह कुरान की एक कैफियत थी। जब नबी के यहाँ पहुंचे हैं, उमर फारूक की जब आवाज सुनी गई कि उमर आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर खोल दो, अगर अच्छे इरादे से उमर आया होगा तो उसकी खैर है, अगर किसी गलत इरादे से आया होगा तो उसकी तलवार से ही उसकी गर्दन खत्म हो जाएगी। तो तलवार से गर्दन तो नहीं, लेकिन उससे उसकी कुफ्र खत्म हो गई। जैसे ही आया फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं आपके कदमों में आया हूँ, मुझे जल्दी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाइए कि इस हाल में मेरी मौत ना हो जाए। ये सुनना था कि एक अजीब कैफियत हो गई। मेरे अजीजों दोस्तों, ये वह है कुरान, जिस कुरान की महफिल में आज हम बैठे हुए, जिसकी अहमियत वो अलग बात है कि हमारे दिल में किस लेवल का है। यह इंसान अभी आपने सुना, और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, ये जायज है, अर्श पे उड़ो, आकाश में उड़ो, अर्श पे झूलो, फकत याद रहे आजिज का ये सुखान, अल्लाह उसके रसूल को ना भूलो। मेरे अजीजों दोस्तों, ये कुरान, अगर ये कुरान बगैर समझे भी अगर हम पढ़ते हैं, बसा औकात जहन में ये शैतान भी वसवसा डालता है, और कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं जो इस चीज को लोगों के सामने कहते हैं कि कुरान बगैर समझे पढ़ने से क्या फायदा है। मेरे अजीजों, समझें, कुरान ही की खुसूसियत है। आकाए मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, कुरान समझ करके पढ़े या बगैर समझे? आपने फरमाया कि समझ करके पढ़ो या बगैर समझे पढ़ो, फायदे से खाली नहीं है। कुरान अगर बगैर समझे भी इंसान पढ़ रहा तो भी ऐसी सआदत है। आका ने फरमाया कि हर लफ्ज के ऊपर 10-10 नेकियां हैं, और ये फरमाया कि अलिफ लाम मीम, ये जो है, मैं ये नहीं कहा था कि एक है, ये 3 हो गया। अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है। अलिफ पे भी 10 मिला, लाम पे भी 10 मिला, और मीम पे भी 10 मिला, 30 नेकियां हो गई। फरमाया कि बगैर समझे भी पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। अब अगर ये कहा जाता है कि कुरान बगैर समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो आप एक बात ध्यान में रखें,
कहने वाले को भी खूबसूरती से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि मेरे भाई ये बताइए, कुरान समझ करके पढ़ना चाहिए, इससे हमें कोई इनकार नहीं है, इत्तेफाक है, इससे होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ हा नून, इन सारे अल्फाजों के माने क्या है? समझे पढ़े हम तो इसको माना आप समझा दीजिए। आप बता रहे हैं ना कि समझ के बगैर समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो समझ ही करके पढ़ा जाए। लेकिन ये बताएं कि जो हुरूफ मुक़त्तिआत इतने हैं, शुरू पारे से लेकर के आखिर तक, इन हुरूफ मुक़त्तिआत का क्या मतलब होगा? अगर एक कारी या एक हाफिज अलिफ लाम मीम कहता है या काफ हा कहता है, हामीम ऐन सीन काफ कहता है, तो बताइए कि इन हुरूफों का माना क्या होगा? कुरान समझ के पढ़ना है ना। ये उस वक्त की बात कही जा रही है कि जब आदमी कह रहा है कि बगैर समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, जरा गौर करे कि कुरान और उसको कहे कि कोई फायदा नहीं। एक इंसान कुरान की तिलावत करे, कहे कोई फायदा नहीं, इस जुमले को कहने से पहले भी गौर करना चाहिए। हाँ, उसका अंदाज दूसरा होना चाहिए कि कुरान को बगैर समझे पढ़ने में जब ये फायदा है, तो समझ के पढ़ोगे तो कितना फायदा होगा। तो जाहिर है कि जो हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, जो अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ हा, इस टाइप के जितने भी हुरूफ हैं, इनका कोई माना नहीं बताया। जितने भी मुफस्सिरीन कुरान हैं, चाहे वो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हो या अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली हो या और भी मुफस्सिरीन कुरान, बहुत बड़े मुफस्सिरीन कुरान सहाबा के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और भी बहुत सारे मुफस्सिरीन कुरान हैं। लेकिन आप जब गौर करेंगे तो मालूम यह होगा कि यहाँ पे कोई इसका माना नहीं किया है। अलिफ लाम मीम को अलिफ लाम मीम करके छोड़ दिया और ये कहा कि वल्लाहु आलम बिमुरादिही, इसका माना अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसका माना क्या है। तो इसका माना तो समझ में आया, लेकिन सवाब मिल रहा। आका ने क्या फरमाया? अलिफ लाम मीम। मैं ये नहीं कहता कि एक लफ्ज है, एक हर्फ नहीं कहता, बल्कि ये तीन है। अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है। पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिल गई। अब जाहिर है कि पूरा कुरान अगर वो पढ़ रहा है, न जाने कितने हुरूफ वो पढ़ गया है, उसके ऊपर कितनी नेकियां मिल रही है, उसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो कुरान बगैर समझे पढ़ना भी बाइसे सआदत है, खुशकिस्मती या खुशबख्ती है। और जब कुरान पढ़ेगा तो दिल खींचेगा, एक खत्म करेगा तो दूसरे की ख्वाहिश होगी, दूसरा करेगा तो तीसरे की चाहत होगी। ये अंदाजा रमजान में भी होता है, लेकिन हम आदी बने सिर्फ रमजान के। अगर मुस्तकिल आदत हो तो आप देखेंगे कि कुरान से कितना खिंचाव होता है, कितनी जज्बियत है उसके अंदर। और अगर कुरान को समझ करके पढ़ा, अगर इसी कुरान को समझ करके पढ़ा, तो ये कुरान उसके लिए बाइसे हिदायत है। ये अगर कुरान समझ करके पढ़ने लगे तो ये बाइसे हिदायत बन जाएगी ये किताब। तो समझ के भी पढ़ने की कोशिश करे, लेकिन समझना जाहिर है कि उसके बहुत सारे उलूम मारिफ हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 17 उलूम ऐसे हैं जिसको समझने के बाद, उन उलूम के हासिल करने के बाद कुरान के सही रसाई हो पाती है, सही समझ पाता है। और जिसके अंदर एक चीज है जिसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल अगर कुरान को समझ करके पढ़ा तो फिर ये इंसान के लिए कुरान जो है बाइसे हिदायत है। और समझ करके पढ़ने के बाद, कुरान को समझ करके पढ़ा और समझ कर पढ़ने के बाद अगर कुरान पे अमल कर लिया, जो कुरान हमसे कह रहा, जो कुरान का मुतालबा है हमसे, अगर उस मुतालबे को पूरा कर रहा
तो फिर ये कुरान उसके लिए बाइस निजात है। असल मसला हमारा निजात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खात्मा बिल खैर फरमाए और आखिरत को उन मनाजिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें निजात अता फरमाए। मसला असल है ये दुनिया का पूरा निजाम जो हम देख रहे हैं, आसमान, अभी आप शामियाने के नीचे बैठे, ये शामियाना कैसे रुक गया? जाहिर इसके हर कोने के ऊपर ये लोहे के पाइप खड़े हैं जिनके ऊपर ये शामियाना रुका हुआ है। ये आपने किया, आपके नजरों के सामने है, लेकिन एक शामियाना आसमान भी है, नजर आ रहा है। आप उसकी कहीं पिलर देख भी नहीं रहे कि कहीं पिलर है, कहीं खंबा है। कितना बड़ा ये है, और एक नहीं है ये, कितना बड़ा ये आसमान है, और एक ही भी नहीं है। अभी आपने रजब जो गुजारी है, रजब के महीने में बहुत सारे उलमाओं ने, बहुत सारे खुतबा ने अपने अपने मसाजिद में खुतबे के दरमियान में जो वक्त मिलता है उस वक्त अपने अपनी तकारीर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें करते हैं, जिनमें से कभी कभी आपके सामने ये भी आता होगा कि रजब के महीने में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज हुआ था। कुरान की आयत पढ़ी गई होगी, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के ले, और सिर्फ मस्जिद अक़सा ही तक के नहीं, फिर वहां से सातों आसमान का, तो एक दो आसमान नहीं, हर आसमानों पे अंबिया के कतार लगे हुए थे कि आज इमामुल अंबिया आ रहे हैं, खातमुन नबीयीन आ रहे हैं। तो देखिए कई आसमान होंगे, तब तो हर आसमान के ऊपर वो खड़े हैं, और ये आसमान बगैर सुतून के खड़ा है, कोई सुतून नहीं, लेकिन है क्या चीज है वो? जिस दिन अल्लाह का ये नाम बंद हो जाएगा लेना, अगर ये समझ जाते, अगर दुनिया के लोग ये समझ जाएं कि जिस दिन अल्लाह का नाम बंद होगा, इसलिए कि अल्लाह के नामों का ये ताकत है, अल्लाह के नामों का ये पिलर है, जो ये पिलर आसमान को रोके हुआ है। जिस दिन इस धरती पे अल्लाह का नाम लेना बंद हो जाएगा, उसी दिन अल्लाह कह देगा इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जिस दिन आसमान फट जाएंगे, जिस दिन ये आसमान फट जाएंगे, इसको फाड़ दिया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के नाम लेने वाला नहीं है। अब ये दुनिया के कारखाना बंद होगा, कारखाना उसी टाइम तक चलेगा जब तक के मालिक को फायदा होगा, एम्प्लॉई को तनख्वाह उतनी दिन तक के मिलेगा जब तक वो कंपनी फायदे में होगी। जिस दिन कंपनी नुकसान में होगी, एम्प्लॉई को बाहर किया जाएगा, कंपनी में ताला मारा जाएगा, अब ये निजाम नहीं चलेगा, घाटे पे कंपनी नहीं चलेगी, घाटे पे कारखाना नहीं चलेगा, ये दुनिया घाटे पे नहीं चलाई जाएगी। जिस दिन अल्लाह का नाम बंद होगा, उस दिन दुनिया मिटा दी जाएगी, आसमान फाड़ दिए जाएंगे, तारे बिखेर दिए जाएंगे, दरिया को बाल दिया जाएगा, कब्रों से मुर्दों बाहर कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन निजाम को मिटा देगा। दुनिया सिर्फ चलेगी उसी टाइम तक चल सकती है जब तक अल्लाह का निजाम चले। इज़ा समाउन फतरत, आसमान फट जाएंगे, व इज़ल कवाकिबुन तसरत, सितारे टूट करके गिरना शुरू हो जाएंगे, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर अपने अंदर के पानी फेंकना शुरू कर देंगे, व इज़ल कुबूरु बुसिरत, कब्र अपने अंदर से मुर्दे निकाल करके फेंकना शुरू कर देंगे। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत,
जान जाएगा इंसान कि मैंने आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ रखा। अलिमत नफ्सु मा क़द्दमत व अख़्ख़रत। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसानों, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया? माल ने धोखे में डाल दिया, ओहदे ने धोखे में डाल दिया, किस शान की वजह से तुम धोखे में पड़ गए? ऐसे रब्बे करीम की जात से, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ। ऐसे रब्बे करीम से कि जिसने तुम्हारी चेहरे को, तुम्हारी शक्ल सूरत को, तुम्हारी जिस्म की बनावट को इतना बेहतर बनाया था, इतना खूबसूरत चेहरा बनाया था कि एक चेहरा अगर बना दिया तो करोड़ों अरबों में ऐसा कोई चेहरा नहीं मुशाबा किया है। अगर एक की आवाज मैंने दी तो अरबों खरबों की आवाजों में कभी हमने एक नहीं किया है ताकि इसका फर्क महसूस हो। अगर तुम्हें दो आंखें थी तो कभी मैंने किसी के अंदर कमी नहीं की। ऐसे रब से कैसे तू धोखे में आ गया, कैसे मगरूर हो गया? उस रब की सब कुछ इस्तेमाल कर रहा था, उसी रब का दी हुई सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा, और ऐसे रब से तुम गुरूर में आ गया, धोखे में आ गया। मेरे अजीजों दोस्तों, जब तक ये कुरान रहेगा, जब तक अल्लाह का नाम होगा, तब तक ये दुनिया का निजाम होगा। आज उस कुरान की महफिल में आप तशरीफ लाए तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कुरान समझ करके अमल कर लिया जाए, अमल की नीयत से, इरादे से अगर ये कुरान को पढ़ लिया जाए तो फिर यही कुरान हमारे लिए बाइसे हिदायत है। आज इस कुरान के बच्चे सीने में महफूज किए। हजरत थानी अली रहमा के वालिद साहब अपने दो साहबजादों में से हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अली रहमा को ज़ाहिर मौलाना बनाया था, और उनके एक और साहबजादे थे अकबर अली, उनको दुनियावी लाइन की तालीम दिलाई थी, और वो अच्छे अपने टाइम के इंजीनियर या जो भी प्रोफेसर बने। तो एक साहब ने हजरत थानवी के वालिद से ये कहा था कि आपने अकबर को तो ठीक बना दिया, ये प्रोफेसर या इंजीनियर हो गया, लेकिन अशरफ की जिंदगी आपने कैसे खराब कर दी? यानी उसको दीनी तालीम में लगा दिया, ये कुरान का हाफिज हो गया, ये मौलाना बन गया, आलिम बन गया, लेकिन वो भी बहुत बड़े नब्बास। हजरत थानी के वालिद ने कहा था कि मेरे भाई, ये जुमला जो तुम कह रहे हो जरा सोचो, एक वक्त आएगा कि अकबर जैसा इंजीनियर अशरफ की जूतियां सीधी करेगा, इसके बारे में तुम फिक्र ना करो कि अकबर जैसा इंजीनियर और डॉक्टर जो होगा वो अशरफ की जूतियां सीधी करेगा, वो पीछे चलेगा। यही हुआ। ये वो अल्लाह वाले थे कि जब थाना भवन से शामली के लिए चले या शामली से थाना भवन के लिए, तो गन्ने वालों ने कुछ गन्ना दे दिया। उस इलाके में गन्ने बहुत होते हैं, बड़े बड़े पूरे पूरे प्लाटों में खाली गन्ना ही गन्ना दे दिया। तो हजरत ने फरमाया कि भाई इसकी टिकट ले लो, इसका टिकट लो। तो एक टीटी साहब भी साथ में तका कि हजरत मैं साथ चल रहा हूं, मैं साथ रहूंगा, चूंकि ट्रेन पे मैं चलूंगा, मैं तो टीटी हूं। हजरत ने फरमाया कि भाई मुझे आगे जाना है, टिकट लो। फरमाया कि जहां तक ट्रेन जाएगी जाऊंगा, आगे चलूंगा। कहा कि मुझे और आगे जाना है। खादिम ने कहा कि भाई टिकट लेकर के आओ। हजरत का मकसद ये नहीं कि मुझे थाना भवन तक के जाना है, आगे जाना है, मकसद ये है कि मुझे मर के अल्लाह के सामने भी जाना है, कब्र में जाना है, हश्र में जाना है। तुम कहां कहां मेरा साथ दोगे? तुम साथ कहां कहां दोगे? ये अमाल का हिसाब मुझसे होगा। ये वो जुमले थे जिस वक्त उमर फारूक ने ये कहा था, जब उस औरत के हालत को देखा था कि अपने भूखे बच्चे को इत्मीनान दिला करके सुलाने के लिए खाली पतीली चढ़ाई थी, उसमें कुछ भी नहीं था, पानी गर्म कर रही थी। उमर फारूक रात को गश्त कर रहे।
ये अमीरुल मोमिनीन, ये वही है उमर जो इस इरादे से निकले थे कि आज इस तलवार से मैं कुरान और साहिबे कुरान को मिटाऊंगा। उमर का हाल ये हो गया। उमर के वालिद कहते भी थे, कहे उमर सही मानों में तो ऊंट को भी नहीं चला पाता है, क्या तुम अपने घर के निजाम चलाएगा। लेकिन यही उमर जब ईमान में दाखिल हो गए, यही उमर जब आकाए मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलामी को कबूल किया, तो उमर वो उमर हो गया कि जो उमर की राय फर्श पे होती थी वही राय अल्लाह के अर्श पर हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये उमर की कैफियत हो गई थी जब इस्लाम से जुड़ गए, ईमान से जुड़ गए, आका की गुलामी को जब कबूल कर लिया, तो उमर, इस उमर का हाल वो हो गया कि अब ये उमर वो उमर नहीं रहा, बल्कि उमर की राय के मुताबिक अल्लाह का कुरान नाज़िल हो रहा है। कई ऐसे मौके अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़। जो हज्जाज कराम जाते हैं तवाफ के बाद वाजिब तवाफ अदा करते हैं हरम के उस हिस्से के पास जो मकाम इब्राहिम है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हुक्म नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है कि मैं तुम्हें इजाजत दूं या मैं पढ़ लूं। लेकिन फिर भी उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मकाम इब्राहिम जो मेरे दादा इब्राहिम थे उनके मकाम पे 2 रकात नमाज अदा कर लूं। मेरे दिल में ये दाइया पैदा हो रहा, ख्वाहिश हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई ऐसी हमारा कोई ऐसी आयत नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, इतनी बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि वत्तखजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। या रसूल अल्लाह, जब आप गुजरे मकाम इब्राहिम से तो 2 रकात नमाज पढ़। उमर की राय जो फर्श पे है, अल्लाह की राय अर्श पे वही बन गई। मेरे अजीजों दोस्तों, ये वो है नबी की फकीह सच्ची गुलामी, और ये है सही मानों में कुरान के खादिम। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा कराम को ऐसा ढाला था, ऐसा बनाया था। तो आज इस मजलिस के अंदर है, आज जिस कुरान से ताल्लुक और उसकी निस्बत के बुनियाद पे आज यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनमें वो हुफ़ाज़े कराम जिन लोगों ने आज इस कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज रखा है। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का वो फरामीन है जिसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आकाए मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया, और जब वो 5 आयतें आकर के पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आयत नाज़िल हुई तो आपकी कैफियत अजीब हो गई। इस आयत के नुज़ूल पे जब अल्लाह के रसूल से कहा गया इक़रा पढ़िए, ताका ने क्या फरमाया, माना बेकारी, ऐ जिब्राइल मैं पढ़ा नहीं। तो हजरत जिब्राइल ने जोर से दबाया, ये इल्म सीने से सीने में जा रहा अभी, फिर कहा इक़रा पढ़िए, कहा माना बेकारी मैं पढ़ा नहीं। फिर जोर से अपने भीषा दबाया, कलेजे से मिला करके दबाया, फिर कहा पढ़िए। तीसरी बार में पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद जो कैफियत पैदा हुई, तो आप भागे हुए गए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बीवी थी, उनके पास जाकर के कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा जल्दी कंबल उठाओ। अजीब कैफियत है, एक नामूस फरिश्ते ने मुझे इस तरीके से पढ़ाया है, दबाया है। तो हजरत खदीजा चूंकि उम्र में बड़ी थी, 40 साल की उम्र की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे, तो उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, घबराए नहीं। तो बहरहाल वो इत्मीनान हुआ, ये कैफियत चलती रही।
ये वो कुरान है जब नबी पे उतरा तो नबी की एक कैफियत हुई। आज उस कुरान के छोटे नन्हे बच्चे अपने सीने में महफूज करते हैं, जो कि अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को उतारा है, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। अल्लाह ने इसकी मुहाफ़ज़त की जिम्मेदारी ले ली है। अब अल्लाह की जिम्मेदारी में है, इसके अंदर के एक हरूफ भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, इसलिए कि पहले जमाने के जितनी भी किताबें थी, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो भी किताबें उतरी वो मुस्तकिल एक सहीफे की शक्ल में उतरी और उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी। वो उस उम्मत की जिम्मेदारी थी, उस कौम की जिम्मेदारी थी कि उसकी हिफाजत तुम करो। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा तो अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि मैंने इसको उतारा, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। तो जाहिर है कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करेगा उसको कौन मिटा सकता है, उसके अंदर कौन बदल सकता है। आज मेरे अजीजों दोस्तों, ये वो कुरान जिस कुरान की मुनासबत से आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जिस कुरान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिसको आका के ज़माने में बताया कि ये कुरान वो कुरान है कि हाफिज कुरान से ये कहा जाएगा कि तू पढ़ता जा और अर्श के दर्जों पे तू चढ़ता जा, तेरा आखिरी मकाम वही होगा जहां तेरी आखिरी आयत होगी। इस हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों के ऊपर एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो चांद से भी ज्यादा, सूरज से भी ज्यादा रोशनी वाला होगा। जब वालिदैन का ये हाल होगा तो खुद हाफिज कुरान का क्या हाल होगा। लेकिन साथ साथ में मेरे अजीज तलबा, ये भी आप हज़रात से गुजारिश है कि इस कुरान के हुकूक को हम अदा करें, ताकि इसके जो फजीलत है उस फजीलत में हम शामिल हो जाएं। कुरान का जो हक है उस हक को हम अदा करें। अल्लाह ने जब ये कुरान हमारे दिल में उतार दिया है तो अब उस दिल को ऐसे ही कदर करें, इन निगाहों को उसी तरह से महफूज रखें, इस जुबान को ऐसे ही महफूज रखें ताकि हमारी जुबानों से, हमारी निगाहों से या हमारे कल्ब के अंदर कोई ऐसी गंदगी ना पहुंचने पाए कि हमारी इस किताब की बेहुरमती हो रही है। इसलिए दिलों के अंदर पहुंचने के सब रास्ते हैं, कानों के रास्ते से, आंखों के रास्ते से, जुबानों के रास्ते से कल्ब के ऊपर असर पड़ता है। आपने सुना होगा इज़ा तकर्रर बिल क़ल्ब, जब कोई बार बार चीज पढ़ी जाती है, बोली जाती है तो कल्ब के ऊपर असर करता है। अब वो कैसी बात बोली जा रही है, क्या कहा जा रहा है, अब यह हमारे ऊपर है। इसलिए अजीज तलबा, इन चीजों का भी ख्याल रखें और कुरानों को अपने सीने में महफूज रखने का जो मामूलात, जो उसूल हैं, उन चीजों की भी फिक्र करें। काबिल कद्र होते हैं पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में का बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, जो सीखे और सीखे। अब जाहिर है कि सीखने वाला भी काबिल कद्र है, सिखाने वाला भी काबिल कद्र है, और सिखाने में जो ताउन कर रहा है, जो मदद कर रहा है, वो भी काबिल कद्र है। और ये वो चीज है कि कभी इसका सिलसिला खत्म नहीं होता है। आज अगर आपने एक को हाफिज कुरान बनाया, कल उसने 4 को बना दिया, 4 ने 10 को बनाया, 10 ने 100 को बना दिया, ये आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। मौत हो चुकी होगी लेकिन ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। हाफिज कुरान बन रहे, आलिम दीन बन रहे, दीन की खिदमत में लग रहे। वही सी बात है कि हम तो अपनी चंद जिंदगियों को लेकर के दुनिया से चले जाएंगे, जो हमारी उम्रें होंगी खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो हमने दीन के ऊपर खर्च किया होगा, दीन के ऊपर अपना वक्त लगाया होगा, कुरान और सुन्नत के ऊपर हमारी जिंदगियां गुजरी होगी और वो सिलसिला चलता रहेगा, तो इंशाअल्लाह यही हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत होगा कि मरने के बाद भी जिसको हम कहते हैं कि सदक़े जारिया, यही है सदक़े जारिया। इसलिए अजीज़ों दोस्तों, हम इसकी फिक्र करें और जो हमारे इलाके के मदारिस अल्लाह ने जो मौका दिया है
उस मौके को गनीमत समझ करके उसकी दामे तीरा में सुखने ताउन भी फरमाते रहे और अपने बच्चों के भी दीन के माहौल में और दीनी तालीम के पहले शुरू में डालने की हम कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया था कि शायर मशरी अल्लामा इकबाल का वो अशार जो है जो थे ज़रूर उस ज़माने के, लेकिन बहुत करीब से अंग्रेज़ों को भी देखा था और अंग्रेजियत और मगरबियत को भी देखा था। उस मुनासबत से वो अहले दिल वो शख्स ये कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है आकाश में उड़ो, अर्श पे झूलो, फकत याद रहे आजिज का ये सुखन, अल्लाह उसके रसूल को ना भूलो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।